कक्षा 12 टू समष्टि अर्थशास्त्र बनाम व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स वीज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें। यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे टू एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म या किसी एक वस्तु का बाजार। इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ये इकाइयां अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करती हैं। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियों जैसे व्यापक विषयों का विश्लेषण किया जाता है। आइए दोनों के बीच मुख्य अंतर समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों पर केंद्रित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक वस्तु की कीमत और मांग का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर और राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता और उत्पादक के निर्णयों का विश्लेषण करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सरकार की आर्थिक नीतियों और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। याद रखने की आसान ट्रिक: माइक्रो इक्वल्स इंडिविजुअल व्यक्ति, मैक्रो इक्वल्स होल इकोनॉमी पूरी अर्थव्यवस्था। निष्कर्ष: व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों को समझने में मदद करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास का विश्लेषण करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अर्थशास्त्र को समझने के लिए दोनों का अध्ययन आवश्यक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को एक आसान तालिका और उदाहरणों के साथ समझेंगे।